हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसडी यादव का मैथ। एसडी यादव से आज नंबर सिस्टम आप सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैं समझाने जा रहा हूं। वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहें, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक सीखने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, तब जाकर के आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। और हाँ, अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो पढ़ाई से वंचित है, सीखना चाहते हैं और वह सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास यह वीडियो पहुंचा दीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो पढ़ाई से वंचित है, वह पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वह नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर सही तरीके से उनका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो कृपया करके उन तक वीडियो पहुंचाइए और आप लोग भी शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए, तब जाकर के आपको वीडियो देखने का और सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और हाँ, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। दोनों तरीका से थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों लेकर के ही चलेंगे साथ ही। इससे आपको फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन को आप सीख पाइएगा, बनाने का तरकीब सीख पाइएगा कि आखिर 10 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा कि आखिर यह क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। और मेन चीज वही होता है, क्वेश्चन बना लेना सबसे बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि जल्दी से क्वेश्चन के बारे में समझ लेना कि आखिर यह क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और अच्छे अच्छे चीज सीखते रहें। तो इसमें देखिएगा कि इसका पहला क्वेश्चन कहता है, इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। यहां पे देखिएगा कि क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, ये सभी के बारे में मैंने एक वीडियो में बतलाया है। उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए, क्योंकि वह देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के आप देख सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक जो है, सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। यहां पे देखिएगा कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांक, तो क्रमागत जो संख्या होता है यानी क्रमिक संख्या होता है, तो क्रमागत संख्या के बीच में एक एक का अंतर होता है, यानी एक एक का गैप होता है। तो हम लोग यहां से लिखते हैं 5 क्रमागत संख्या, पहला x हो जाएगा, दूसरा x + 1 होगा, x + 2 होगा, x + 3 होगा और x + 4 होगा। ये हो गया आपका 5 क्रमागत संख्या। अब इसका बोल रहा है क्या कि योग जो है s है, इसका योग जो है वह कितना है, तो s है। तो बराबर में हम क्या किए कि योग करके s लिख दिए। अब यहां पे देखिएगा कि सभी चर को एक साथ जोड़ेंगे और सभी अचर को एक साथ जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 x हो जाएगा, 5 टाइम x है। प्लस में देखिएगा 4 और 3 7 और 2 9 1 10, बराबर में s। 10 देखिए यहां पे क्या है कि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा s - 10। 5 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा s - 10 बटा में 5। अब हम लोगों से पूछा है क्या कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, और वो भी s के रूप में। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे बड़ा पूर्णांक आपको दिख रहा होगा x + 4 है, ठीक है। अतः
सबसे बड़ा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 4। x प्लस 4, तो देखिएगा यहां पे कि x का वैल्यू क्या है। x का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि s माइनस 10 अब बटा में 5, अब प्लस 4 इसमें तो पहले से है। अब यहां पे देखिएगा सिंपल क्या करना है कि भिन्न का जोड़ करना है हम लोग को। एलसीएम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s माइनस 10 प्लस में 5 चौके 20। अब यहां पे देखिएगा कि s प्लस 20 में से 10 घटाइएगा तो प्लस 10 बचेगा, अब बटा में 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी दिया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट कि कितने पदों का योगफल 5050, कि कितने पदों का योगफल, तो कितना पद है ये चीज मालूम नहीं है, तो माना कि n पदों का योग, यानी 1 से लेकर के n तक के पदों का योग जो है वह दिया हुआ है कितना, 5050 दिया हुआ है। अब यहां पे समझिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि लगातार यह क्या है, n प्राकृत संख्या है। लगातार n प्राकृत संख्या है, और आप जानते होंगे कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, जबकि है कितना 5050 है। ये दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि इधर भाग में है 2, उधर जाएगा तो गुना में, n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n में 1 से गुना कीजिएगा तो n हो जाएगा, 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 10100 होगा, 10100 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, n स्क्वायर प्लस n माइनस 10100 बराबर में उधर कुछ ना था 0। फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़िएगा, ये द्विघात समीकरण पर है तो इसको द्विघात समीकरण पर तोड़िएगा इसको, तो ये 10100 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ करके और घटा करके बीच वाला आना चाहिए, यानी n है तो n आना चाहिए। तो देखिए 10100 को आप जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 101 गुने 100, 101 गुने 100 कीजिएगा तो फिर 10100 हो जाएगा, और 101 में से 100 घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 101n माइनस 100n माइनस 10100 बराबर 0। अब यहां पे देखिए ये दोनों में से कॉमन लेना है हम लोग को, दो का पेयर बनाना है, और यहां पे देखिएगा कि ये दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, n है, तो n कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया n प्लस 101 माइनस इसमें से 100 कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 101 बराबर 0। अब यहां पे समझिएगा कि दोनों एक जैसा आना चाहिए, दोनों एक जैसा आ गया, इसका मतलब क्या है कि गुणनखंड जो है वह सही हुआ है। अब यहां पे देखिए कि प्लस वाला नहीं लेना है, क्योंकि प्लस वाला लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए यहां पे समझने के लिए, n प्लस 101 बराबर भी 0 होगा, या n माइनस 100 बराबर भी 0 होगा। तो यहां पे देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका n बराबर प्लस में 101 है, उधर जाएगा तो माइनस में 101 हो जाएगा, या फिर n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 100 है, उधर जाएगा तो प्लस में 100 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितने पदों का योग, तो 100 पदों का योग जो होगा 1 से लेकर के 100 तक के पदों का योग आपका 5050 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस वाला आंसर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस में हम लोग किसी भी चीज को काउंट नहीं करते हैं, है ना। ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिएगा कि अब हम लोगों को क्या करना है कि बाई ऑप्शन भी बनाना है। जैसे में इतना आप कीजिएगा तो एग्जाम में क्या होगा, ज्यादा समय लग जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि एग्जाम में ज्यादा समय ले लेगा, लेकिन यह चीज आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो सोचिए कि अगर वैसा दिमाग में नहीं आया तो जल्दी से आप बना सकते हैं, अगर तरीका मालूम रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो यहां पे देखिए कि बाई ऑप्शन भी हम लोग बना करके देखते हैं। तो यहां पे देखिए कि बाई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है, डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर सी ही लेते हैं। ऐसे आप 0 वाला ही करके देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 100 है, ऑप्शन नंबर सी में 100 है। ऐसे करके देखिएगा, ऑप्शन से हम करके दिखाते हैं आपको।
100 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आप जानते होंगे कि 100 पद, हम लोगों से पूछा कि कितने पदों का योग जो है 5050, तो माना कि 100 पदों का है, तो n बराबर 100 हो गया, तो इस सूत्र पे बैठाना है। कौन से सूत्र पे? तो n बराबर है 100 अगर मान लिए हैं, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 आप बटा में 2 से काटिएगा तो 50 बार में कट जाएगा, तो 50 गुने 101 हो जाएगा। 50 गुने 101 अगर इसमें गुना कीजिएगा तो 5050 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5050 आ गया, किससे? तो 100 से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाई ऑप्शन भी आप जल्दी से इसको निकाल सकते हैं, और 50 ही सब रख करके देखते तो नहीं आता, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस अप टू डॉट डॉट के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। यानी 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, यानी ऐसा जो है 1 2 3 4 5 कितना बार लिखा हुआ है? 15 बार लिखा हुआ है। यानी जो पदों का जो संख्या होता है n से सूचित करते हैं हम लोग, तो n बराबर कितना? 15 पदों का योग हम लोगों से पूछा है। तो यहां पे समझिएगा कि यह है क्या। यह जो आपको दिख रहा होगा 1 3 5 7 9 11 13, ये सब लगातार विषम प्राकृत संख्या है। तो n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वह क्या होता है? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखिए कि n का वैल्यू हम लोग को मालूम है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 225 हो जाएगा, और यहां से लेकर के 15 पदों तक का योग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए 3 के सभी धनात्मक गुणज, वो भी कितना? 50 से कम। तो सोचिए कि ये गुणज मतलब क्या होता है, यानी 3 से कटने वाली संख्या। गुणज मतलब क्या? पहाड़ा भी समझ सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा जो होगा, सबसे छोटा जो संख्या होगा वह 3 होगा, यानी 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन? तो 3। 3 के बाद कौन होगा? तो 6 होगा, इसका 9 होगा, 12 होगा, और इसी प्रकार आपका 50 से कम कौन होगा? तो 49 नहीं होगा, 48 हो जाएगा। अंतिम कौन हो गया? 48 हो गया। हम लोगों से पूछा इसका योग, यानी 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग हम लोगों से पूछा है। तो यहां पे समझिएगा कि इसको हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। कैसे? तो यहां पे देखिए कि 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 के मल्टीपल में सब है, तो 3 यदि कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 16, ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिए कि यह 3 है, और यहां से आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के लगातार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट डॉट कहां तक है? तो 16 तक है। यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग है। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2। 2 से काटेंगे, 2 8 16, तो 3 गुने ये हो जाएगा आपका 8 गुने 16 1 17, 8 3 24 गुने 17, ये दोनों को गुना कीजिएगा, 17 चौके 68 के 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, यानी 408 आपका योग निकल करके आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कि दूसरा तरीका से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए वो भी तरीका आप जान जाइए। यहां से देखिएगा कि 3 से लेकर के 48 तक कुल कितनी संख्या है। तो संख्या निकालने के लिए यहां पे देखिए कि 3 के मल्टीपल में है, तो 48 में आपको क्या करना है कि 3 से सीधा भाग दे देना है। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, यानी n बराबर जो निकल गया वह कितना निकल करके आया? 16। यानी कितना पद है टोटल? तो 16 पद है। अब देखिएगा कि 16 पद निकल करके आ गया। हम लोग को l बराबर भी मालूम है, अंतिम पद 48 है, और प्रारंभिक पद जो है a बराबर कितना है? 3 है। तो Sn बराबर यहां पे होता है
आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि ये सब उसमें हम बतलाए हैं एसएन ये सब निकालने का। तो देखिए एसएन बराबर होता है जब एन पता रहे, ए पता रहे और एन पता रहे, तो ये चीज होता है आपका एन बटा 2 इंटू एल प्लस ए होता है। तो एन कितना है तो 16 है, 16 में 2 से भाग दीजिए। एल कितना है तो 48 है, आप प्लस 3, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 गुने 48 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 पचे 40, यानी 408 आपका योगफल निकल करके आ जाएगा 3 से लेकर के 48 तक का योगफल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55, यानी लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग जो है 55 दे रखा है। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 60 बराबर क्या होगा, ये चीज हम लोगों से पूछा है। तो यहां पे समझिएगा कि यह लगातार 6 का गुणज है ना। तो 6 का गुणज है तो इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 के मल्टीपल में सब है। तो 6 यदि कॉमन लीजिएगा तो यह 1 बचेगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस कितना तो 10। अब यहां पे समझिएगा कि यह 6 है, ये दोनों के बीच में कोई चीज नहीं, यानी चिन्ह नहीं, यानी गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। और इतना का वैल्यू आपको मालूम है शुरू से। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू डॉट डॉट प्लस 10 पदों तक का योग जो है 55 है। तो इतना के बदले में हम लिख सकते हैं 55 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30 और 3 33, यानी 330 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55, यानी लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55 दे दिया गया है। और हम लोगों से पूछा है कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20 तक के पदों का योग क्या होगा। 11 से लेकर के 20 तक के पदों का योग क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि हम लोगों को 1 से लेकर के 10 तक का योग मालूम है और 11 से लेकर के 20 तक का योग हम लोगों से पूछा गया। तो यहां पे देखिए सिंपल हम लोग देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10 प्लस तब 11 प्लस 12 प्लस अप टू डॉट डॉट 20 होगा। 1 से लेकर के 20 तक का जो संख्या है यह क्या है, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का योग है। यहां से यहां देखिए तो यहां से हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक का योग निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर के 20 तक का योग निकालिएगा तो n बराबर 20 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1, तो n प्लस 1 अब क्या करना है कि बार बार सूत्र नहीं लिखना है, ठीक है, इससे बचना है। तो यहां पे देखिए 20 लिखेंगे और इसके बाद n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21 और बटा में 2 तो होता ही, 2 से काटेंगे 2 दहाई 20, 21 में 10 से गुना कीजिएगा तो 210 हो जाएगा। अब देखिए 210 आपका योग आ गया। कहां से लेकर के, तो 1 से लेकर के 20 तक का योग निकल गया। हम लोगों से पूछा है 11 से लेकर के 20 तक का योग, तो इससे पहले वाला जो है 1 से लेकर के 10 तक के ये पूरा में से यदि हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वह 11 से लेकर के 20 तक का योग बचेगा। तो 210 में से आप घटा दीजिए, ये दिया हुआ है 1 से लेकर के 10 तक का योग 55, तो 55 यदि घटा देते हैं तो जो बचेगा वह 11 से लेकर के 20 तक का योग बचेगा। इसको घटा दीजिए तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच जाएगा 1, यानी 155 आपका योग निकल जाएगा 11 से लेकर के 20 तक का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। यहां पे देखिएगा
कि 1 से लेकर के 50 तक के है, इसके बाद फिर रिवर्स में है यानी उल्टे क्रम में लिखा गया है और इसका योग हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीका से मैं इसको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कि 1 से लेकर के 50 तक का आप देखिएगा तो 1 से लेकर के 50 प्राकृत संख्या दिख रहा है, यानी 1 2 3 4 5 कहां तक 50 तक। फिर यहां से आप देखिएगा उल्टा से दाहिने तरफ से तो 49 तक के आपको दिख रहा होगा, 1 से लेकर के 49 तक का प्राकृत संख्या। अगर हम दोनों को क्या करते हैं कि दोनों को सूत्र लगा करके निकाल के जोड़ देते हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक कैपिटल N बराबर मान लेते हैं कितना 50 और एक स्मॉल n बराबर अंतिम पद बराबर मान लेते हैं 49 और यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह आपका हो जाएगा 50 गुने 51/2। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो वही काम किए हैं यहाँ पे। इसका देखिएगा कि यहाँ पे n बराबर लीजिएगा 49 तो 49 गुने 50/2 हो जाएगा और दोनों को क्या कीजिए कि योग कर दीजिए तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो इसको काटेंगे हम तो 25 बार में, 2 से काटेंगे ये भी 25 बार में। देखिए यहाँ पे 25 गुने 51 प्लस 49 गुने 25। अब यहाँ पे क्या करना है कि कंपटीशन के आप स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन के तरह ही सोचना है। अब सोचिए कि अगर उस प्रकार आप नहीं सोचिएगा तो गुना करने में आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पे भी आपको गुना करना है, कुछ भी करना है, तो आपका दिमाग जो होना चाहिए 1 स्टेप 2 स्टेप आगे चलना चाहिए कि आखिर हम क्या करें कि समय कम लगे। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों में हम लोग देखते हैं कि 2 पद आपस में क्या हो रहा है कि जुड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को गुना करना है यानी गुना करके ही जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि देखने से आपको पता चल रहा होगा कि दोनों पद में कॉमन क्या है तो 25 कॉमन है। तो 25 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगा कितना 51 प्लस इसमें बच जाएगा 49। ये 25 हो गया गुना 51 और 49 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा और 100 में 25 से गुना कीजिएगा तो 2500 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप इसको गुना कर सकते हैं। तो ऐसा दिमाग लगा करके आप आसान क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सब चीज कब होगा जब खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा। अब यहां पे देखिएगा कि कुछ हम आपको ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के द्वारा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिएगा कि जहां तक गया है और जहां से देखिएगा कि यह बैक में जा रहा है यानी घटते क्रम में जा रहा है उसको ले लेना है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे देखिए दोनों साइड में 49 है और ये बीच में क्या है 50। ठीक है, तो 50 है यानी 50 तक जाकर के फिर यानी बैक में गया है ना, 49 48 47 इस प्रकार गया है। तो उसको ले लेना है। किसको ले लेना है तो जहां तक वह जा करके फिर घटना शुरू करता है उसको ले लेना है, यानी 50 को ले लेना है और सिंपल इसका स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। तो 50 के स्क्वायर क्या होगा तो 2500 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा आप दूसरे क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हैं। वो भी कैसे तो देखिए यहाँ पे अगर इसी प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस यहाँ पे 99 रहता प्लस 100 प्लस फिर 99 प्लस 98 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी इस प्रकार क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना होता। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक गया है और फिर यहां से घटते क्रम में जा रहा है तो आपको 100 लेना है। ठीक है, और 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 10,000। यानी इस प्रकार 200 रहेगा 300 रहेगा, यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर बोला कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो यहां पे देखिए कि सम पूर्णांक कौन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 7 क्रमिक सम पूर्णांक कौन होगा, x होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 4
x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया। अब इसका योग देखिए दिया हुआ है, इस सब का योग करेंगे, योग दिया हुआ है कितना 140, बात बराबर यहां से हो गया। अब यहां पे देखिए कि कितना x है, सभी x को एक साथ जोड़िए तो 7x है, प्लस इस सबको जोड़ेंगे तो 12 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 4 40 और 2 42 बराबर 140। 42 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7x बराबर हो जाएगा 42 घटाइएगा तो 98 हो जाएगा, 7 से इसको काटिएगा 14 7 98, x बराबर हो जाएगा 14। हम लोगों से पूछा है क्या कि सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि सबसे बड़ा समपूर्णांक बराबर, सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन होगा, x प्लस 12 होगा, x प्लस 12, x का वैल्यू कितना है तो 14 है, प्लस 12, 14 12 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सोचिए कि ये इतना कीजिएगा एग्जाम में तो आपको बहुत ज़्यादा समय लैप्स हो जाएगा, लेकिन यह चीज़ जानना, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। मैं पहले ही बतला दिया हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आपको हम सिखा करके ही छोड़ेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि कितना क्रमागत सम संख्या है, तो 7 क्रमागत सम संख्या है और उसका योग हम लोगों को मालूम है कितना है, योग तो 140 है। योग लिख लीजिए और इसके बाद क्या करना है कि जितना संख्या है ना उससे भाग दे दीजिए। तो 7 संख्या है तो 7 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 20 बार में कटेगा और 20 जो आया, यह जो आता है वह बीच का संख्या होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 20 जो यानी काटने के बाद जो आया वह बीच की संख्या कौन आया, बीच की संख्या आया। अब यहां पे देखिएगा कि बीच की संख्या क्या है, 20 आ गया है और 7 संख्या है टोटल और सम संख्या, तो जो आया है काटने के बाद वह सम संख्या ही है। और 7 क्रमागत सम संख्या, इसका मतलब क्या है कि ये बीच का जो संख्या निकल गया है 20, तो इससे पहले 3 गो होगा संख्या, इससे पहले 3 संख्या होगा और इसके बाद भी 3 संख्या होगा, इसके बाद भी 3 संख्या होगा। तो कौन कौन होगा, तो हम लोगों से बोला है क्या कि सम संख्या, तो सम संख्या ही लेना है। तो यहां पे देखिएगा कि इससे पहले वाला नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आगे ही मिलेगा हम लोगों को, पीछे नहीं मिलेगा, लेकिन लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा कि 20 से पहले सम संख्या कौन होगा, तो 18 होगा, 18 से पहले कौन, तो 16, 16 से पहले कौन, तो 14, बस यहीं तक रहने देना है। अब देखिए 20 के बाद कौन होगा, तो 22 होगा, 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26। हम लोगों से पूछा है क्या कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन, तो 26 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल उसी प्रकार आप बना सकते हैं, लेकिन वहां पे अब क्या करेंगे कि बिना कॉन्सेप्ट का यानी ट्रिक के सहारे हम लोग इस सब को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। जैसे आप 8 नंबर क्वेश्चन सीखे हैं वैसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है कि सेम ही चीज माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो योग दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं और संख्या कितना है, तो 7 संख्या है, तो 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 नवा 63, तो 19 जो आया यह बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। और 7 संख्या हम लोगों से बोला है कि क्रमागत 7 विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो हम लोगों से पूछा न्यूनतम विषम पूर्णांक, यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे छोटा। तो इसका मतलब है क्या कि ये 7 वो है, तो ये भी क्या है, जो आया है वह बीच का संख्या क्या है, विषम पूर्णांक है, तो ये भी विषम पूर्णांक ही है। इसका मतलब 3 गो पहले होगा इससे पहले और 3 गो इसके बाद होगा। बाद वाला हम लोगों को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों से छोटा ही पूछा है। ठीक है, तो छोटा पूछा है तो छोटा इधर ही मिलेगा हम लोग को। तो विषम पूर्णांक यानी 19 से पहले कौन होगा, विषम, 18 नहीं होगा 17 होगा, तो 17 हो गया। 17 से पहले कौन होगा, तो 15 होगा, और 15 से पहले कौन होगा, तो 13 होगा, और 13 ही जो होगा आपका न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा कि 1350 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल है। तो यहां पे देखिए 1350 है, कितना संख्या का, तो 3 संख्या का है। 3 से सीधा भाग दे दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450 आ गया। तो 450 जो काट करके आता है यह बीच का संख्या होता है, और 3 क्रमागत संख्या है। इसका मतलब क्या है कि एक संख्या इससे पहले होगा और एक संख्या इसके बाद होगा। तो इससे पहले संख्या कौन होगा, तो 449 होगा, 449, और इसके बाद कौन होगा, तो 451 होगा। और हम लोगों से पूछा है कि सबसे बड़ी पूर्णांक और सबसे छोटी पूर्णांक ये दोनों का योगफल निकालने के लिए, ठीक है। तो अभिष्ट योग जो हो जाएगा, अभिष्ट योग बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक 451 प्लस सबसे छोटा कौन, तो 449, ये दोनों को जोड़िएगा तो 900 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहां पे देखिएगा कि 100 और 200 के बीच पूछ रहा है कि 3 से गुना करके बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि 3 से इसमें भी भाग देना है आपको, 3 से इसमें भी भाग देना है, तो 33 तिया 99, और 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 66 बार में कटेगा, और जो शेष फल बचेगा उसको नहीं देखना है। अब यहां पे देखना यही है कि यहां पे देखिए कि 1 से लेकर के 100 से पहले तक कुल 33 संख्या है जो कि 3 से कटने वाली है, और 1 से लेकर के 200 तक या 200 से पहले, क्योंकि 200 तक तो नहीं कटेगा क्योंकि 200 पूरा पूरा कटा नहीं है, 200 से पहले तक कुल 66 संख्या है जो कि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। और हम लोगों से पूछा है 100 और 200 के बीच में, तो सोचिएगा कि 1 से लेकर के 200 तक कुल 66 संख्या है जो कि 3 से कटने वाली है। इसमें से यदि हम 100 से पहले वाला हम घटा देते हैं 33 संख्या, तो जो बचेगा 33 संख्या, वह 33 संख्याएं जो बचा वह आपका 3 से कटने वाली संख्या, वो भी 100 और 200 के बीच की संख्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि n बराबर यहां से निकल गया 33। n बराबर क्या निकल गया, तो 33 निकल गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि 100 तो नहीं कटा है, इसका मतलब क्या है कि पहला जो संख्या होगा यानी a बराबर कौन होगा, तो 100 से आगे होगा। 100 से आगे कौन होगा, तो 102 होगा। विभाजता का नियम से आप पकड़ सकते 2 1 3, यानी अंकों का योग जो होगा, संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 102 हो गया, इसका 105 होगा। इसी प्रकार अंतिम यानी लास्ट वाला जो होगा 198 होगा, 198 होगा। तो हम लोग को एल भी मालूम चल गया, ए भी मालूम चल गया और एन भी मालूम चल गया। तो यहां से एसएन निकाल सकते हैं आसानी से। तो एसएन बराबर होता है n/2, तो n/2 करेंगे यानी 33/2 करेंगे, और इंटू एल प्लस ए यानी 198 और प्लस में 102। अब यहां से इस सबको क्या कीजिए कि ऐड कीजिए, तो 33/2 गुने 198 में 102 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 150 बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 33 गुने 150। गुना कीजिएगा 0, 15 45 के 5 हासिल 4, 15 45 और 4 49, यानी 4950 योगफल आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिएगा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या यानी n बराबर क्या दे दिया है, 20 दे दिया है, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए योग बराबर हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना, तो 400, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा कि 72 योगफल है कितना संख्या का, तो 3 संख्या का योग है, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 24 तिहाई 72 हो जाएगा। यानी 24 जो आया हुआ बीच की संख्या आ गया, यानी बीच की संख्या हम लोग को मालूम चल गया कितना, तो 24। वो भी बोला है कि 3 से कटने वाले, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्या है, इसका मतलब बीच वाली संख्या पता चल गया, और बीच वाली संख्या जो है वह 3 से कटने वाली, यानी 24 3 से कटने वाली है। तो इससे पहले एक संख्या होगा, इसके बाद भी एक संख्या होगा, क्योंकि 3 संख्या है और बीच वाला हम लोग को मालूम चल गया है। तो 24 से पहले कौन होगा जो कि 3 से कटेगा, तो 21 हो जाएगा, और 24 के बाद कौन होगा, तो 27 हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 27 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 27। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 200 तक का योग क्या होगा। यानी इसका योग हम लोगों से पूछा है कि क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि 101 से लेकर के 200 तक कुल कितना संख्या होगा। तो आप कहिएगा कि सिंपल है या 100 संख्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 तो यहाँ पे इधर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 फिर कहाँ 100 तक, तब ना 200 होगा। तो 100 संख्या 101 से लेकर के 200 तक कुल कितना संख्या है, तो 100 संख्या है। ए बराबर देखिएगा कि प्रथम पद कितना है, तो 101 है, और अंतिम पद एल बराबर कितना है, तो 200 है। आप आसानी से एस एन बराबर निकाल सकते हैं योग, तो एस एन बराबर हो जाएगा n बटा 2, यानी 100 बटा 2 इंटू एल प्लस ए, तो 200 प्लस 101, 200 प्लस 101, 2 से काटिए 50 बार में, ये हो जाएगा आपका 50 गुने 301 हो जाएगा, 50 50 तिहाई 150, यानी 15,050 आपका इसका योग निकल कर के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहां पे देखिएगा कि 225 जो योगफल है वह 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का है। तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 सते 21 और 3 पचे 15, कितना आ गया, तो 75 आ गया। संख्या कितना है, तो 3 संख्या है, और जो काटने के बाद आता है वह बीच की संख्या होती है, तो 75 जो है वह बीच की संख्या है। तो इससे पहले एक संख्या होगा, एक संख्या इससे बाद होगा, और वो भी क्या है, 5 से कटने वाली, तो 5 से विभक्त होने वाली संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जब 75 अगर 5 से कट रहा है तो इससे पहले 5 से कटने वाली कौन होगी, तो 70, और इसके बाद कौन, तो 80। हम लोगों से पूछा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वह 80 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 140 इतना तक का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 91 92 93 इस प्रकार क्या है कि लगातार प्राकृत संख्या है। कहां से है, 91 से शुरू है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले 90 तक का संख्या नहीं लिखा गया। तो टोटल जो संख्या 1 से लेकर के 140 है, 140 में से हम क्या करते हैं, इसके पहले वाला संख्या यानी 90 संख्या घटा देते हैं, तो 91 से 140 तक जो संख्या होगा वह पता चल जाएगा। तो यहां पे देखेगा तो यह 50 संख्या हो गया, यानी 50 संख्या कहां से कहां तक, तो 91 से लेकर के 140 तक के 50 संख्या आ गया, यानी n बराबर कितना, तो 50। a बराबर क्या है, तो a बराबर यहां देखिए 91 है, और l बराबर कितना, तो 140 हो गया। अब आसानी से आप SN निकाल सकते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा आपका, SN बराबर यहां से यहां तक का योग n बटा 2 यानी 50 बटा 2 इंटू 91 प्लस 140 या 140 प्लस 91 कोई दिक्कत नहीं, 140 प्लस 91 25 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 गुने 1 9 4 13 के 3 1 1 2, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 के 75,
75 और 2 77 के 7 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी 5775 आपका योगफल यहां से यहां तक निकल करके आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग जो है 208 दिया गया है, तो इसमें क्या करना है कि योगफल में हम लोग को संख्या से भाग देना है। तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 संख्या है तो 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी 52 जो आ गया, यह बीच की संख्या आ गया। कितना संख्या टोटल है? तो 4 संख्या है और 4 संख्या कौन है? तो विषम संख्या है। यहाँ पे देखिएगा कि यह जो बीच का संख्या आया यह तो सम संख्या है, तो इसको नहीं लेना है। इसको क्या करना है? यहाँ से नहीं लेना है क्योंकि यह सम संख्या है। तो हम लोग को विषम संख्या लेना है। इसका मतलब क्या है कि 2 पहले लेना है संख्या, क्योंकि 4 संख्या है, और 2 बाद में लेना है। तो 2 पहले संख्या कौन होगा? तो इससे पहले 51 होगा और इससे पहले कितना होगा? तो 49 होगा। इसके बाद देखिए कौन सा संख्या होगा? तो 53 होगा और इसके बाद कौन होगा? तो 55 होगा। तो यही 4 संख्या है, यानी सबसे छोटी संख्या 49 है और सबसे बड़ी संख्या चारों में कौन है? तो 55 है। तो हम लोगों से पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन आ गया? तो 55 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस बाकी बात आपको क्या करना है आप जानते हैं, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।